वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। वैसे तो इस साइन से, सिंबल से आपको पता लग रहा है कि ये जो लोग होते हैं ये काफी मिस्टीरियस काइंड के लोग होते हैं, लेकिन इनके जो दिल में है, दिमाग में है, ये बहुत इजीली लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते। बहुत जल्दी वो अपनी चीजें दूसरे इंसान के आगे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। काफी वे खुद को ना कंजर्वेटिव तरीके से रखते हैं और इनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में होती है दैट इज क्यूरियोसिटी एंड कंफ्यूजन। सेम टाइम पर ये क्यूरियस होते हैं कि इनको हर चीज के बारे में जानना है, हर चीज को जानने के इच्छुक होते हैं, हर चीज की तह तक इनको जाना है। और वहीं पर ये कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि कोई भी एक छोटा सा इन्फ्लुएंस या छोटी सी सजेशन या किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू इनको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर देता है। तो काफी कंफ्यूजन थ्रू आउट लाइफ इनके बनी रहती है। बट ये तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे इंसान कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता या हेल्प नहीं कर सकता। बट इन चीजों के चलते 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है या आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए, गुड न्यूज ये है कि जो 2025 है ना वो आपके करियर और पैसे को लेकर, मनी को लेकर काफी अच्छा रहने वाला है। यूं कह लीजिए कि आप मालो माल होने वाले हैं, काफी ज्यादा पैसा आपके पास आने वाला है, करियर ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है। बहुत, अगर आप 1 रुपया लगा रहे हो आपको उसका 10 गुना मिलेगा, आप 1% एफर्ट लगा रहे हो आपको उसके 10 गुना रिजल्ट मिलेंगे। ये कह लीजिए कि आपका वो वाला टाइम आ रहा है कि अगर आप मिट्टी को हाथ लगाओ तो वो सोना हो जाए। तो इस साल पैसे को लेकर तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मई मंथ के ड्यूरिंग आपके जो जुपिटर है वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में और वहां से सीधी दृष्टि डालेंगे आपके इनकम भाव में। जिसका मतलब आप समझ सकते, अगर जुपिटर की दृष्टि सीधी आपके इनकम भाव पे आ रही, दैट मीन्स कि आपको मनी वाइज तो कोई स्ट्रगल नहीं होने वाला। पैसों को लेकर तो आप जहां पर एक इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उसका 100 गुना होकर मिलेगा। तो मनी वाइज तो आप अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हो। लेकिन करियर में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान स्टिल रखने की जरूरत है। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो आपके केतु है ना वो अभी जब साल शुरू होगा तो आपके इनकम हाउस में है और जब तक वो जो है मई मंथ तक आपके कारोबार वाले घर में आ जाएंगे और वहीं पर जो राहु है वो आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो राहु और केतु है वो अपनी उल्टी चाल चलते हैं, तो जब वो उल्टी चाल चलते तो उनके जो इफेक्ट्स है ना वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फायर बैक करते हैं। और यहाँ पे फायर बैक क्या हो रहा है कि अगर तो आप जॉब करते हो किसी सेक्टर में फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो फिर जो राहु है और जो केतु है इन्होंने ना शिफ्ट, फेर बदल बहुत करवाना है। और वो फेर बदल कैसे करना है, क्या करना, उसके बारे में आपको बहुत ही स्मार्टली डिसीजंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना चाहोगे तो आपके प्लैनेट आपको अलाउ नहीं करेंगे। स्टिक रहोगे तो शायद आपको इतना इनकम जनरेट ना हो पाए, उतना बेनिफिट ना हो पाए। लेकिन जो फेर बदल करने वो कैसे करने, क्योंकि राहु और केतु का काम क्या है कि जब वो उल्टे चलते तो चीजों में भी उनको ना फेर बदल करने में, उथल पुथल करने में, अच्छा बुरा करने में, अप डाउन करने में काफी मजा आता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी गलत इन्फ्लुएंस में आगे कोई चेंज कर लो, किसी की गलत एडवाइस में आप आ जाओ, आपको लगे हाँ ये इंसान सही एडवाइस दे रहा है बट वो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव ना हो। तो इस तरह की चीजों को आपको ना बहुत सोच समझ के सब इफर्ट्स को कंसिडर करके डिसीजंस बनाने हैं। बट येस, आपको डिसीजंस जो बनाने हैं वो ये है कि चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। चेंज करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप डर के मारे सेम चीज के साथ स्टिक रहना चाहोगे तो फिर चीजें कहीं ना कहीं आपको उतना बेनिफिट नहीं दे पाएंगी जितना कि आप डिजर्व करते हो या जितना आप इस साल में ले सकते हो। तो फेरबदल करने से ना डरो, बल्कि किसकी एडवाइस लेनी है, कैसे फेरबदल करने हैं, क्या चेंजेस आपके लिए सही रहेंगे, उन चीजों को आप अपने ओपन माइंड के साथ सोचो और समझो। तो बेसिकली आप इस चीज को समझ लो कि जो सेकेंड हाफ है उसमें आपको चेंजेस तो करने पड़ेंगे, बिकॉज मई मंथ में ट्रांजिशन हो रही है राहु केतु की। तो आपको जब वो चेंजेस करने पड़ेंगे, या तो आप खुद से कर लो, खुद से चेंजेस करोगे तो कहीं ना कहीं उनका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। बट अगर वो प्लानेट चेंज करवा रहे हैं, यानी कि टाइम की रिक्वायरमेंट है चेंज करने, यानी कि जब वो फोर्स आ गया कि अब तो आपका बस चलना ही नहीं, अब तो ये बदलाव करने ही है, मतलब कहते हैं ना कि जोर जबरदस्ती या डंके की चोट पर अगर वो प्लानेट आपसे करा रहे हैं फिर आपसे कंट्रोल नहीं होगी सिचुएशन। तो चेंजेस तो तय है, सेकंड हाफ में खुद से करोगे बेटर रहेगा। वेट करोगे कि खुद से चीजें बदले तो वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस है। वहीं पे अगर रिलेशनशिप की बात करें तो थ्रू आउट ईयर जो है आपके रिश्ते काफी न्यूट्रल रहेंगे। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छे रहने वाले हैं बट बहुत खराब भी नहीं रहेंगे। लेकिन फैमिली से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, आपके ब्रदर सिस्टर से काफी सपोर्ट मिलेगा, काफी अच्छा उनके साथ आपका रिलेशन रहेगा।
इस टाइम पे फैमिली आपकी स्ट्रेंथ रहेगी, फैमिली आपकी ताकत रहेगी। सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो जो आपका पार्टनर है उसके साथ भी एक न्यूट्रल रिलेशनशिप आपका रहेगा, एक खट्टा मीठा सा रिश्ता रहेगा। तो इस पूरे साल फैमिली कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। बिजनेस पर्सन के लिए तो एक एडवाइस आपको जो माननी है, लेकिन उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई नई स्किल सीखना चाह रहे हो या कुछ भी, तो उस चीज में भी आपको ये बेस्ट टाइम है कि आप इन्वेस्ट करो अपनी पर्सनालिटी में, 4 चीजें ऐड करो। बिकॉज ओवरऑल देखो, अगर पैसा है तो लाइफ में सब प्रॉब्लम सही है, आपका करियर सही है तो आप ऑफकोर्स आपका ब्रेन जो है बहुत अच्छे से फंक्शनिंग करेगा, आपके रिश्ते भी सही रहेंगे। और ये साल आपको देने वाला है, ये साल जो है आपके लिए इतना अच्छा है कि आप जितना चाहो उतना ग्रो कर सकते हो, उतना अपने करियर में, बिजनेस में एक्सपेंड कर सकते हो। तो इस चीज को ना पूरा अच्छे से यूटिलाइज करो। बस अपने आप को इस साल में एंटर करने से पहले मेंटली प्रिपेयर कर लो कि चेंज आपके लिए जरूरी है, चेंज को आप एक्सेप्ट करो। सेकेंड हाफ में लाइफ में बदलाव करने जरूरी है। दैट मीन जो ओल्ड पैटर्न है उसको तोड़ना जरूरी है। वो ओल्ड पैटर्न अगर आप तोड़ते हो तो ट्रस्ट मी वो आपके फेवर में ही वर्क करेगा, आपके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि आपका टाइम ऐसा कि यार मिट्टी को हाथ लगा रहे हो तो सोना बन रही है। दैट मीन्स कि अगर आप अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग इस साल एक्शन ले लोगे, एक्ट कर लोगे, तो एवरीथिंग गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू। हेल्थ में भी थ्रू आउट कोई ऐसा आपको बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला, कोई आपकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको आपको डायग्नोज करवाना पड़े। थोड़े बहुत अप डाउन सबको हेल्थ इश्यूज होते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबको हेल्थ से रिलेटेड रहती है, वही आपको रहेंगी। बट ऐसा आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना कोई इंजरी आपको हो रही है, ना कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू आपको हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वो मेहरबान हो रहे हैं आपके ऊपर चारों तरफ से, फिर चाहे वो रिश्ता हो, हेल्थ हो, काम कारोबार हो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये साल आपको काफी कुछ दे सकता है। बट बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को शुरू से ही ठीक करके रखना पड़ेगा, चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उस तरीके से उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। बिकॉज बैठे बैठे तो सामने थाली में अगर रोटी रखी है, बिना हाथ हिलाए तो हम वो भी नहीं खा सकते हैं। तो करना आपको ये। बट आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड काफी ऐसे क्लियर हो गया होगा कि आपको किस एनर्जी के साथ 2025 के लिए प्लान्स करने हैं। तो जिन लोगों का स्कॉर्पियो लगन है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके घर में कोई रूल होते हैं उनके साथ शेयर कर ले। बाकी जोड़े साइन देखने के लिए भी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड गुड लक टू यू, बिकॉज दिस इज योर टाइम, यू कैन रॉक इट।